अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। औरत सिर्फ औलाद पैदा करने के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत, एहसास और इज्जत करने के लिए भी बनी। अजीब दोगला मयार है हमारे माशरे का। अगर एक औरत माँ न बन सके, उसे बांझ कहने में एक पल नहीं लगाते। मर्द को अपनी नस्ल चलाने की इतनी फिक्र होती है कि वो दूसरी शादी करने के लिए भी पीछे नहीं हटता। जैसे औरत तो कोई इंसान ही नहीं है, सिर्फ एक मशीन समझा जाता है एक औरत। अगर कभी आपने उस औरत का दिल देखा है, उसकी खामोश दुआएं, उसकी वफा, उसका हर दुख छुपाकर घर को संभालना, वो औरत जो अंदर से खुद टूटी हुई होती है फिर भी अपना शोहर, अपना घर, अपने रिश्तों को बचाने की पूरी कोशिश करती है। औलाद का ना होना सिर्फ औरत की गलती है ही नहीं, और ना ही औरत की इज्जत सिर्फ माँ बनने से जुड़ी है। एक औरत का वजूद उसकी वफा, उसकी मोहब्बत, उसके किरदार और उसकी इंसानियत से मुकम्मल होती है। कितनी ऐसी औरतें हैं जो रात को खामोशी से रोती हैं, किसी को पता भी नहीं चलने देती कि वो रात को रो रही हैं, क्योंकि शोहर को ना उनका रोना नहीं पसंद होता। लोगों के ताने सुनती हैं। एक माँ बनने के बाद जो उसको थकन महसूस होती है, वो तो कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता, वो तो कोई सोच ही नहीं सकता। ऐसी कौन सी वो 7 आदतें हैं जो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिससे औरत कहीं ना कहीं मुकम्मल तौर पे अपनी उम्र से ज्यादा होती जा रही है, थकती जा रही है, तकलीफ में है, किसी को उसकी तकलीफ नजर नहीं आती। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वो 7 वजह हैं जिसकी वजह से एक औरत इतनी चेंज हो चुकी है, इतनी बदल चुकी है। एक औरत की वो कौन सी गलतियां हैं, और मिलके हम इसका हल भी निकालेंगे इंशाल्लाह। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपने प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहली वजह, एक औरत एक माँ बनने के बाद क्यों इतनी वीक हो जाती है। माँ तो हर कोई बनता है, लेकिन ज्यादातर आजकल जो देखा जा रहा है ना कि आजकल की जो माएँ बन रही है ना, वो ज्यादा कमजोर है, वो ज्यादा वीक है। क्या वजह है? वजह ये है बच्चों में गैप ना देना। ऊपर नीचे के बच्चों में कम से कम डॉक्टर भी कहते हैं कि 3 साल का जो है ना गैप होना चाहिए। इससे क्या होता है, जब एक औरत माँ बनती है ना, उसके अंदर ब्लड की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। फिर आप खुद बताएं, एक औरत को जब वो माँ बन गई है, उसको रिपेयर होने के लिए भी कम से कम 2 से 3 साल चाहिए दूसरा बेबी प्लान करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आजकल क्या हो रहा है, अगर पहली बेटी हो गई है तो बेटे के चक्कर में जल्दी जल्दी जो है ना दूसरा बच्चा प्लान कर लेते, ये भी नहीं देखते कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपके अंदर जान है या नहीं है। लेकिन लोगों के ताने सुनने के बचने के लिए, सास के ताने सुनने पड़ते हैं कि तुमने बेटी पैदा कर दी है, इस चक्कर में क्या वो दूसरा बच्चा जो है ना वो बेटा हो जाता है। इस चक्कर में जो है ना एक औरत अपनी हेल्थ को ना वो बिल्कुल खत्म कर देती है। नंबर 2, छिले में एक औरत को सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, जो कि एक औरत को मिलता ही नहीं है। या तो सास नहीं देती है उसे छिले में सही से खाना, किसी के जो है ना वो मेका अच्छा नहीं होता, वहां पर भी एक औरत की केयर नहीं की जाती, सारे के सारे बच्चों में लग जाते हैं, लेकिन औरत को कोई पूछता तक नहीं है। जबकि देखें, बच्चा जन्म एक औरत ने किया होता है ना, सिर्फ एक वो बच्चा दुनिया में नहीं आया होता है, एक औरत की भी एक दूसरी जिंदगी होती है। लेकिन ये बात कोई भी नहीं समझता। औरत की बॉडी इतनी कमजोर हो जाती है, इतनी सेंसिटिव हो जाती है, जितनी एक बच्चे की होती है। उसको भी उतनी ही केयर की जरूरत होती है जितनी कि वो छोटे से बच्चे को होती है। लेकिन कोई नहीं समझता, यहाँ तक के हस्बैंड भी नहीं समझते। बहुत लकी होते हैं जिनके हस्बैंड ये चीज समझते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। और यहाँ पर जो है डाइट में हम लोग कुछ नहीं लेते, घी हम नहीं खाते, पंजीरी हम नहीं खाते। ये सारे मसले हैं जिसकी वजह से एक औरत जब बच्चे पालने की बारी आती है, बच्चों की परवरिश करने की बारी आती है, क्योंकि वो इतने बड़े एक समझ ले के इतना बड़ा एक औरत ने स्ट्रगल किया होता है। माँ बनने का सफर कोई आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद एक औरत को उसकी बॉडी रिपेयर भी नहीं हो पाती है, वो घर के कामों में हम लोग लग जाते हैं। या तो सास लगा देती है, या फिर जो है ना ज्वाइंट फैमिली में रहती है, या तो आपस में टसल होती है कि इससे ज्यादा काम करवाया जाए, इससे बदला लिया जाए। ये सब भी बुरा चलता है, जिसकी वजह से ना एक औरत पूरी तरीके से टूट जाती है। जब बच्चे बड़े होते हैं, जब फिर वहां का जो थकन होती है ना, फिर वो बाद में नजर आती है, बाद में पता चलता है कि बॉडी के साथ क्या हुआ है। इसलिए कहते हैं कि छिले में जितना हो सके ना आपको खाना चाहिए। आप घी खाएं, पंजीरी खाएं, सारी अच्छी अच्छी चीजें खाएं, यखनी पिएं,
वैसे भी सी सेक्शन के बाद तो डॉक्टर मना कर देते हैं ना घी खाने का, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम लोग कुछ महीने के बाद हम खा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं हो रहा। हमारी छिले में डाइट अच्छी नहीं होती है, इस वजह से ये बाद में रिजल्ट आता है, बाद में पता चलता है कि एक औरत की जिस्म जो है ना वो कितना कमजोर हो गया, कितना वीक हो गया, कितनी जगह जगह उसकी टांगों वगैरह में दर्द होना शुरू हो रहा है। बड़े बूढ़े बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमेशा छिले में जो है ना एक औरत को अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 3, मर्द का रवैया। मर्द का रवैया भी एक औरत को तोड़ के रख देता है, खत्म कर देता है। जो उसको केयर वो एक्सपेक्ट कर रही होती है ना, उसको वो मिलती ही नहीं है। शोहर उसका ख्याल ही नहीं करता, उसका एहसास ही नहीं करता। यहाँ तक कि रात को जब बच्चा रोता है तो माँ ही उठकर जागती है। इतना भी शोहर को ख्याल नहीं आता कि वो अभी इतने बड़े एक ट्रॉमा से गुजरी है, उसका इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि यार एटलीस्ट कुछ महीने तो वो अपने बच्चे को संभाल ले, थोड़ा ख्याल रख रहे। बेशक ऑफिस जाना, ऑफिस के कुछ दिन के लिए छुट्टियां ले ले, ये भी एक आदमी जो है ना, एक मर्द जो है ना वो कर सकता है, एक शोहर जो है ना वो कर सकता है, लेकिन इस चीज का ख्याल नहीं होता। औरत को रेस्ट नहीं मिलता, उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है। उसको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होती है, बेड रेस्ट की जरूरत होती है, उसको प्रॉपर नींद की जरूरत होती है। ना तो उसको नींद मिलती है, ना उसको रेस्ट मिलता है। वो डिप्रेशन में चली जाती है, वो ट्रॉमा में चली जाती है। बाद में उसके साथ मसले पैदा होते हैं, फिर वो सबको बुरी भी लग रही होती है। कहते हैं अपना ख्याल नहीं रखती, आंखों के नीचे डार्क सर्कल। भाई उस बेचारी को अपने लिए उसको टाइम मिलेगा तो वो कुछ करेगी ना। वो जब सब घर वालों के काम ही करने में मसरूफ रहेगी, वो अपने लिए टाइम ही नहीं निकालेगी, तो उसकी तो हेल्थ खराब होगी, उसका तो लुक खराब होगा। ये चीजें एक शोहर को सोचने की जरूरत होती है, जो कि शोहर नहीं सोचता। इस वजह से भी एक औरत की जो है ना, टेंशन की वजह से ना उसकी हेल्थ खराब होती है। वो वक्त से पहले बूढ़ी हो रही है, उसकी जिस्म जो है वो खोखला होता जा रहा है, उसकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं। पहले वाली ब्यूटी नहीं रही, पहले वाली वो औरत नहीं रही, पहले वाला उसके अंदर कुछ भी नहीं रहा। अब बात करते हैं नंबर 4, खुश ना रहना। जब एक औरत माँ बनती है, वैसी बात है, एक दुनिया में वो बच्चे को लेकर आई है, अपने बच्चे को देखकर उसको तो बड़ा खुश होना चाहिए। वो होती भी है खुश, बहुत तकलीफें वो भूल भी जाती है, लेकिन जब उसको एक केयर नहीं मिलती है ना, तो उसकी खुशी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, वो गम में बदल जाती है। गम क्या होता है, उसको रेस्ट नहीं मिल रहा, उसको सुकून नहीं मिल रहा, बच्चा रात को रो रहा है और वो अकेली संभाल रही है, कोई देखने वाला नहीं है, उसको तकलीफें हो रही है। वो किसको बताए कि उसके कमर में दर्द है, उसके टांगों में दर्द है, उसके सर में दर्द हो रहा है। ये जो उसकी जो खुशी होती है ना एक बेबी के आने की, वो सारी की सारी जो है ना एक उसमें बदल जाती है कि उसकी खुशी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है अपने आप को देख के। जब वो शीशे में अपने आप को देखती है, उसके आंखों के जो डार्क सर्कल आ रहे हैं, बॉडी उसकी बिल्कुल खराब हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको वो तकलीफ में है, और उसको उसकी तकलीफ को कोई भी समझने वाला होता नहीं है। जब एक औरत तकलीफ में होगी, वो खुश नहीं रहेगी, तो फिर जाहिर सी बात है उसके साथ क्या मसले पैदा होंगे ना, वो किस तरह से खुश रहे। ये सारा सबको डिपेंड करता है एक मर्द पे। अगर मर्द उसको खुश रखेगा ना, तो वो अपनी सारी तकलीफें भी भूल जाती है। लेकिन आजकल ऐसा कुछ है ही नहीं। एक औरत अपने आप से खुद लड़ती है, अपनी तकलीफों से खुद लड़ती है, वो खुद हौसला देती है अपने आप को, उसके बाद ही वो कुछ बन पाती है, कुछ ठीक हो पाती है। नंबर 5, टेंशन। उसको दिमाग में एक टेंशन होती है कि अभी मुझे ना ये काम करना है, अभी मुझे ये काम करना है, और मुझे भी घर संभालना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे उसके बाद बच्चे संभालने हैं, बच्चे भी रो रहे होते हैं, फिर दूसरे बच्चे होते हैं उनको भी देखना होता है, और फिर कपड़े उसको अकेले को धोने हैं, सारा काम उसको अकेले को करना है, पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। और ऐसे लोग बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, लोग क्या बोलते हैं, और सास क्या बोलती है, हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, हम तो एक ही बच्चा पैदा करते हैं, हम लोग फटाफट उठ के बैठ जाते हैं, हम लोग तो 30 दिन होते हैं हम लोग घर का काम करना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है ये सारी जो बोलती है ना ये सासें, ये सब फेंकती हैं, झूठ बोलती हैं। ये तो ये कहा जा सकता है कि इनके साथ कुछ बुरा हुआ है तो फिर ये अपनी बहू से जो है ना सारे बदले निकाल रही होती हैं। कुछ सोचें ऐसा कैसे हो सकता है। इतना आसान नहीं होता कि एक औरत जो है वो अभी हॉस्पिटल से आई है और 3 दिन इसको हुए हैं और फटाफट काम में लग जाए, बिल्कुल एक्टिव होके बच्चे भी संभाले, सब कुछ। मशीन की तो नहीं बनी हुई, वो जादू की तो नहीं है ना। हो सकता है फिर सास जादू की होती होगी भाई, जो वो इस तरीके से बातें करती हैं कि हमें तो कुछ नहीं होता है, हम तो फौरन से ना बच्चे भी संभाल रहे थे, हम तो घर के काम भी कर लेते हैं, नाटक कर रही है, ड्रामे कर रही है। पता नहीं क्यों करती है ऐसे, मुझे तो नहीं समझ आती क्यों करती है ऐसे। ये जो टेंशन औरत लेती है ना कि अब इसको काम करना है, उसको घर संभालना है, उसको पूरे कमरे की सफाई करनी है, फिर बच्चे के कपड़े धोने हैं, दूसरे बच्चों को भी देखना है, शोहर का खाना बनाना है, अपने लिए खाना बनाना है, अपने आप को देखना है, ये वो उसका ये डिप्रेशन, उसकी ये जो है ना थकावट,
उसका ये ट्रॉमा ना उसको ख़त्म कर देता है, उसको तोड़ के रख देता है। क्योंकि एक औरत को हर तरीके से रेस्ट चाहिए होता है, दिमाग का रेस्ट चाहिए होता है, बॉडी का रेस्ट चाहिए होता है। उसकी आईसाइट भी बड़ी वीक हो जाती है और सर भी उसका बड़ा ख़राब हो जाता है, उसके सर में अक्सर दर्द रहता है ना। तभी कहते हैं कि चिले में ना हमेशा एक औरत को ना अपने सर पे दुपट्टा ओढ़ के रखना चाहिए, अपना सर ढाँप के रखना चाहिए। और जो है इंसान औरत का जो है ना दिमाग इतना वीक हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है, उसको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, उसको फिर पूरे घर का लोड ये करना है, वो करना है। इस चीज़ से भी जो है ना एक औरत ख़त्म हो जाती है और फिर उस वक़्त इतना पता नहीं चलता, लेकिन जब 1 से 2 साल गुज़रने के बाद ना फिर उसको एहसास होता है उसको कहाँ-कहाँ तकलीफ़ हो रही है, कहाँ-कहाँ उसको जो है ना जब उसने रेस्ट नहीं किया है, जब उसको रेस्ट करना चाहिए था, उसकी बॉडी चाह रही थी कि उसको रेस्ट करवाओ ताकि वो प्रॉपर रिपेयर हो, उसको टाइम लगेगा रिपेयर होने में, जब वो रेस्ट नहीं करती है, उसके बाद जाकर 2 से 3 साल के बाद उसको पता चलता है उसकी हड्डियाँ जवाब देती थी, उससे काम नहीं होता, वो वॉक नहीं कर सकती, उसको कहीं-कहीं तकलीफ होती है, नई-नई बीमारियाँ निकल के आती हैं। तो इसकी वजह यही होती है, एक औरत चिले में रेस्ट नहीं करती है, सारे मसले तभी पैदा हो जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 6, औरत को चिले में खाना ना खाने देना। एक होता है ना बड़ी बूढ़ी क्या करती है, सारा कोई उबला हुआ खाना खिलाती है, कोई कुछ खिलाती है, कोई कुछ खिलाती है, कोई कहता है चिकन नहीं खाओ, कोई कहता है सब्जियां खाओ। मैं कहती हूँ सब कुछ खाओ, डॉक्टर भी कहते हैं सब कुछ खाओ। ये पता नहीं कहाँ की जो है ना ये औरतों ने बनाई हुई है, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, बच्चे के पेट में दर्द हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। आप कुछ नहीं भी खाएंगी ना, बच्चे के पेट में तब भी दर्द होगा। क्योंकि देखिए बच्चा एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब उसने दुनिया नहीं देखी हुई होती है, उसको दुनिया का नहीं पता होता है। जब वो दुनिया में कदम रखता है, वो फीड करता है, उसके पेट में दर्द होता है क्योंकि उसकी हर एक चीज नाजुक होती है। अगर आप उसको डब्बे का दूध दोगी तब भी उसके पेट में दर्द होगा, आप कुछ नहीं खाओगी तब भी उसके पेट में दर्द होगा, उसके पेट में दर्द होना ही होना है, आप कितना भी परहेज कर लो। तो आप अपनी आप के साथ इतना जुल्म मत करो। और आप यकीन माने अगर आप हर एक चीज खाएंगे ना तो बच्चे को उस चीज की आदत हो जाती है, फिर बच्चे के पेट में भी दर्द नहीं होता। क्योंकि बच्चों को पता चल जाता है कि हाँ इस चीज को जो है ना मुझे बर्दाश्त करना है, मुझे एब्जॉर्ब करना है। जहाँ आप कुछ भी नहीं खाएंगी, आपके अंदर विटामिन की कमी हो जाएगी, बच्चे के अंदर विटामिन की कमी हो जाएगी। इसी वजह से जो है ना एक औरत को मेरा ख्याल है कि सब कुछ खाना चाहिए। चिले में भी ना वो हाँ ऑयली चीजें ना खाए, ऐसी चीजें ना खाए जिससे उसको जो है ना तकलीफ हो, लेकिन अदरवाइज उसे सब कुछ खाना चाहिए। सब्जियां खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, पंजीरी खानी चाहिए, चिकन खानी चाहिए, ये सब कुछ उसको खाना चाहिए। इस चीज पे पाबंदी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं नंबर 7, अपनी मर्जी से उसे कुछ भी ना करने देना, अपनी पसंद का उसको कुछ ना पहनने देना। देखिए एक औरत वैसे इतनी डिप्रेशन में आई हुई होती है, उसने अपनी हर एक चीज़ खोई होती है, अपनी ब्यूटी खोई होती है, अपनी हेल्थ ख़त्म की होती है। उसके बाद भी अगर आप उसे कुछ भी करने नहीं दोगे, ये नहीं पहनो, वो नहीं करो, ये नहीं करो, तो वो अंदर ही अंदर टूट जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। ऐसी हालत में ना औरत का जो दिल करे वो करना चाहिए, जो उसका दिल करे वो पहने। और जो है उसे अपनी केयर खुद करनी चाहिए, यहाँ तक कि शौहर को भी उसका साथ देना चाहिए। वो अपनी बालों की केयर करे, अपनी स्किन की केयर करे, अपनी वेट की केयर करे, अपने लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनवाए। और उसे इन सब कुछ करने से उसे खुशी मिलती है, उसको ऐसा लगता है कि हाँ मेरी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है, मेरी भी कोई ज़िंदगी है। वरना क्या कहा जाता है कि भाई अब बच्चे हो गए हैं, अब तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म, अब तुम सिर्फ बच्चों के लिए जियोगी। क्यों भाई, उसकी भी एक ज़िंदगी है, वो भी अपनी ज़िंदगी साथ लेकर आई है, उसको भी जीना है। अगर वो ठीक रहेगी तो ही बच्चा भी ठीक रहता है। अगर एक सेहतमंद माँ होगी ना तो याद रखें बच्चों को भी वो अच्छे तरीके से परवरिश कर सकती है, बच्चों को भी अच्छे तरीके से पाल सकती है। जब एक माँ ही इतनी वीक होगी, माँ ही इतनी कमज़ोर होगी, हर तरीके से फिज़िकली हो गया, मेंटली हो गया, लुकिंग वाइज भी वो बिल्कुल ही अपने आप को बिल्कुल पागल बना कर रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपनी भी केयर करे, अपना भी ख्याल रखे। तो हर एक चीज़ से फिर वो अंदर अंदर ख़त्म होती जाती है, फिर बच्चों की भी वो सही से केयर नहीं कर पाती है। तो आपने हमेशा अपनी केयर करनी है। देखें जो गुजर गया वो गुजर गया। अब हम बात करते हैं आज के, अब हमने क्या करना है, अब हम इन चीज़ों से कैसे निपटना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, रात को आपने 2 बादाम भिगो कर रख दिए, सुबह उठते के साथ आपने निहार मुँह वो 2 बादाम खाने हैं। उसके बाद आपने आधे घंटे के बाद नाश्ता करना है। देखिए इससे पता है क्या होगा, आपकी जो वीकनेस हुई है ना, आपके दिमाग में जो मसला हो रहा है, वीकनेस, आपको कुछ जो है ना वो समझ में नहीं आता है, आपका दिमाग कमज़ोर हो गया, भूलने की बीमारी लग गई है, ये आप अगर डेली से बादाम खाना शुरू कर देंगे ना, लेकिन याद रखना भी रात को भिगो के सुबह आपने वो निहार मुँह बादाम खाने, वरना अगर वैसे ही खाएंगे तो असर नहीं होगा। इससे क्या होगा, आपके दिमाग को बहुत जो है ना फ़ायदा होगा। आपको जो भूलने की बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी, दिमाग आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी चीज़ें आपको याद रहने लग जाएंगी। और दूसरी बात क्या करनी है, आपने पंजीरी या तो घर में बनाएं या फिर देसी घी की, या फिर आप लोग अच्छे ब्रांड की मंगवा लें, जिसमें जो है ना ऐसे वैसे ब्रांड की मत मंगवाना जिसमें कच्चा घी डला हुआ होता है। उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ और ख़राब हो जाएगी।
आपने करना ये है, अच्छे ब्रांड की मंगवा लें, या तो फिर मेरा ख्याल है तो घर में बनाने तो ज़्यादा बेहतर है। हमें पता भी होगा ना कि हमने क्या क्या चीज़ें डालनी है। और जब सर्दियाँ आएंगी ना, अभी जो सीज़न आएगा सर्दियों का, आपने पूरी सर्दियाँ वो आपने पंजीरी खानी है। निहार मुँह भी खा सकती हैं, रात को दूध के साथ भी आप खा सकती हैं। आप यकीन माने आपकी कमर का दर्द गायब हो जाएगा, टांगों का दर्द गायब हो जाएगा, जो वीकनेस है आपकी बॉडी में वो गायब हो जाएगी, आपके सर में जो दर्द रहता है वो गायब हो जाएगा। जो गुजर गया वो गुजर गया। अब आपको अपनी केयर करनी है, अब आपको अपना ख्याल कैसे रखना है, अभी आपको अपने बच्चे पालने हैं, अभी आपको बहुत कुछ करना है। तो फिर जो गुजर चुका है उसे भूल जाएं, अब जो करना है आपने वो करना है। इस तरह से अपना ख्याल रखना है, अपने फ्रूट्स खाने हैं, आपने अपनी डाइट में सारी प्रोटीन वाली चीज़ें लेनी है, ताकि आपकी बॉडी दोबारा से रिपेयर हो और आप बच्चों का भी ख्याल रख पाएँ। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने का मौका मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।